हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। मैं सोनिया सिंह। और EMRS का एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद एक आपका पॉजिटिव फीडबैक भी रहा और उसके लिए तो बिल्कुल धन्यवाद कहेंगे आप सभी लोगों को। और बीट द कंपटीशन की सारी टीम ने बहुत मेहनत की है ताकि एक जो है पुख्ता कंटेंट आप तक पहुँचाया जा सके। ऑथेंटिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है पेपर के दौरान, है ना। और जो बच्चे इस बार लैंग्वेज में चूक गए उनको बस यही हिदायत देना चाहेंगे कि भाषा एक दिन में नहीं आती है, गलतियों से सीखें। और इकलौता इसका समाधान यही है कि जितनी ज़्यादा भाषा को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा आपकी जो लैंग्वेज है वो पॉलिश्ड होगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस आप करेंगे। क्योंकि अगर आप बचने की कोशिश करें तो बचने का उपाय कोई नहीं है इसमें, है ना। प्रैक्टिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एग्जामिनेशंस। चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हालांकि लाइव मिलेंगे तो भी आप चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक तो कमेंट करके आपको बताना है 2025 का पेपर कैसा रहा। पूरा पेपर पैटर्न जब आप देखते हैं, ICT है, रीजनिंग है, टीचिंग है, करंट है, GS है, और डोमेन वाला पार्ट है, NEP का जो सेक्शन रहा है, आपको कहाँ पर समस्या हुई है पेपर अटेम्प्ट करने में। आपको क्या लगता है कि क्या पेपर में सुधार की ज़रूरत थी, ये सवाल जो है बदले जा सकते थे, क्वेश्चन का नेचर टफ था कि ईजी था, या फिर आपको लगता है कि समय जो है 2.5 घंटे सफिशिएंट नहीं रहा और ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ सकती थी यहाँ पर, है ना। तो इसको बताइएगा ज़रूर से। और भाषा को लेकर के मैं ज़रूर यहाँ पर बात करूँगी। बड़े सारे कैंडिडेट डिसअपॉइंट हुए, समझ ही नहीं पाए। दरअसल समस्या ये हुई, हालांकि आखिरी दिन तक मैं इनको बताती भी रही कि जो भी आप लैंग्वेज अटेम्प्ट करें, ओवरऑल यहाँ पर लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी है। और कुल मिलाकर के अगर एक के ऊपर भी अगर कमांड कर लेते, चाहे अंग्रेजी चाहे हिंदी, तो भी आप TGT में 12-30 में से और PGT में 8 नंबर 20 में से बड़ा आसानी से स्कोर कर सकते थे। थोड़ा सा स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है बदलने की ज़रूरत थी आपको, लेकिन कोई बात नहीं। तो कितने सवाल आप सही कर पाए और आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा कहाँ पर सेक्शन में मेहनत करने की ज़रूरत थी कि और यहाँ पर मार्क्स गेन किए जा सकते थे। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको कितनी जो है और कितने सेटिस्फाइंग हैं आप पेपर देने के बाद से, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है EMRS का ये पेपर KVS NVS में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बैठेंगे उस पेपर में, है ना। तो इसको भी बताइएगा। कितने क्वेश्चन आप ठीक करके आए हैं, ये बड़ा ज़रूरी सवाल हो जाता है आप सभी से पूछना। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि इसी के माध्यम से कट ऑफ के ऊपर निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, कंक्लूड कर पाएंगे जब तक कि आप नहीं बताएंगे। एक गूगल फॉर्म भी मैं शेयर करूँगी लेटर ऑन, जल्दी ही, ताकि आप जो है अपने मार्क्स वहाँ पर डालें और देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक ठीक ठाक जवाब आ पाता है अपने मार्क्स को लेकर के, ताकि हम एक एनालिसिस कर पाएँ नंबर्स को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के। और ऐप के ऊपर KVS NVS का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है, EMRS फेज़ 2 जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, तो उसको भी देखिए। MCQ बेस्ड दोनों ही पेपर हैं, KVS भी NVS भी, डिस्क्रिप्टिव वाला। तो इंतज़ार मत कीजिए, तैयारी कीजिए, है ना। क्योंकि जब पेपर का रिजल्ट हाथ में होगा तो शायद समय नहीं बचेगा तैयारी के लिए, और इस बार रिस्क मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।